आज के इस वीडियो में हम गल्फ इंटरव्यू के लिए क्लाइंट द्वारा पाइप फिटर या फैब्रिकेटर से ड्राइंग से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल जवाब के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद होती है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सबसे पहला सवाल आपसे क्लाइंट ये पूछ सकता है कि आप क्या काम करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं जैसे कि पाइप फिटर का या फिर पाइप फैब्रिकेटर का, तो आप बता सकते हैं कि सर मैं पाइप फिटर का काम करता हूं या सर मैं पाइप फैब्रिकेटर का काम करता हूं। इसके बाद आपसे दूसरा सवाल ये कर सकता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको बताना है कि जितना भी एक्सपीरियंस हो आपको बताना है और साथ साथ ये भी बताना है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। जैसे अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें आपको 2 साल आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां का है, बाकी का 2 साल किसी यूरोपियन कंट्री में है या फिर गल्फ कंट्री में है, तो उसका बताना है। सपोज आप इंडिया में रहते हैं और आपका 2 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस है और 2 साल का गल्फ में एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि सर मुझे टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें 2 साल मैंने इंडिया में काम किया है और 2 साल गल्फ में काम किया है। चूंकि हम बातें ड्राइंग से संबंधित करेंगे तो आपसे ड्राइंग से रिलेटेड क्लाइंट ये सवाल पूछ सकता है कि आपको ड्राइंग देखने आता है। तो आपको बताना है कि जी सर मुझे ड्राइंग की अच्छी जानकारी है और मैं ड्राइंग देख लेता हूँ। देखिए अगर उसके पास ड्राइंग होगा तो वो आपको दिखाकर उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि इसमें कितना इंच का पाइप है, कौन सा फ्लांज है, कौन कौन सा रिड्यूसर है, पाइप की लंबाई कितनी है। अगर कोई लाइन दिया होगा तो उसका टेम्पलेट मोड़ने के लिए आपसे कह सकता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर दूसरे केस में उसके पास ड्राइंग नहीं है तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि ड्राइंग से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो फिर से आपको बताना है कि सर ड्राइंग से हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पाइपिंग के डायरेक्शन का पता चलता है, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट और एलिवेशन का भी पता चलता है, साथ साथ लाइन नंबर का पता चलता है, फ्लो के डायरेक्शन का पता चलता है, पाइपिंग का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का पता चलता है, ब्रांच कनेक्शंस वगैरह का पता चलता है। बिल ऑफ मटेरियल से ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास मटेरियल है जैसे एल्बो है, फ्लैंज है, रिड्यूसर है, वाल्व है, ये सब कितने नंबर लगने हैं, क्या साइज है उनका, क्या स्टैंडर्ड है, क्या कोड है। अगर कोई पाइप उसमें है तो पाइप की क्या लंबाई है, क्या साइज है, ये सारी चीजें हमें ड्राइंग से पता चलती है। ये सारी चीजें आपको बताना है। ओके, अगला सवाल ये हो सकता है कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। तो देखिए ज्यादातर जो ड्राइंग यूज होता है उसके बारे में आपको बताना है कि सर ज्यादातर 3 प्रकार के ड्राइंग का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, उसके बाद जीएडी ड्राइंग और तीसरा पीएनआईडी का। तो आगे आपसे ये पूछ सकता है कि कुछ फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे कि पीएनआईडी का क्या मतलब होता है। तो आपको बताना है सर पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग। उसके बाद अगर जीएडी का मतलब पूछता है तो आपको बताना है कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। आगे आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना डायरेक्शन होता है। तो आपको बताना है कि सर 6 डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप एंड डाउन। इस तरीके से टोटल 6 डायरेक्शन होता है। अगला सवाल ये हो सकता है कि ड्राइंग में जो रोलिंग होता है उसका क्या मतलब है। तो आप इसका आंसर सिंपल बता सकते हैं कि सर जब पाइप अपना डायरेक्शन 90 डिग्री के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में चेंज करता है तो उसे हम रोलिंग कहते हैं। यानी ना तो वो ईस्ट से साउथ में जाएगा, ना साउथ से वेस्ट में जाएगा। इस तरीके से वो 90 डिग्री पे कभी भी टर्न नहीं होगा, वो थोड़ा सा नॉर्थ और ईस्ट में रहेगा, यानी नॉर्थ में भी रहेगा और ईस्ट में भी रहेगा, या फिर ईस्ट में भी रहेगा और साउथ में भी रहेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी लाइन अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो उसे हम रोलिंग कहते हैं। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि रोलिंग कितने प्रकार का होता है। तो आप बता सकते हैं कि सर रोलिंग 3 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग और डबल रोलिंग। कभी हम ड्राइंग के बारे में जब डिटेल से बात करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये वर्टिकल रोलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग क्या होता है और डबल रोलिंग क्या होता है ना। देखिए आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, जैसे कि अगर कोई पाइप है वो वेस्ट में 500 mm जा रहा है, उसके साथ ही वो नॉर्थ में भी 500 mm जा रहा है, तो वहां पे कितना रोलिंग होगा। तो आपको बताना है सर 45 डिग्री, क्योंकि जब भी लाइन 2 डायरेक्शन में जाए और सेम डिस्टेंस कवर करे तो वो हमेशा ही 45 डिग्री में रोलिंग होता है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो भी लाइन है वो कितने डिग्री में होता है। तो इसका सही जवाब होगा 30 डिग्री में। तो ड्राइंग से रिलेटेड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसके अगले पार्ट को भी बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।